नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है नए शिक्षा सेवा आयोग के बारे में। नए शिक्षा सेवा आयोग के साथ साथ अगर बात की जाए नई शिक्षक भर्तियों के बारे में, क्योंकि नए शिक्षा सेवा आयोग को लेकर सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और आप सभी का जो इंतजार है वो खत्म हो चुका है नए शिक्षा सेवा आयोग के बारे में। अब अगर बात कर ली जाए नए शिक्षा सेवा आयोग के साथ साथ नई शिक्षक भर्तियों के विज्ञापन के बारे में, जो कि आपको देखने के लिए मिलेंगे नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से, डिटेल में जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। पिछले 4 सालों से अभ्यर्थी नए शिक्षा सेवा आयोग को सुनकर बोर हो चुके हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार पिछले 4 सालों से नए शिक्षा सेवा आयोग के नाम पर अभ्यर्थियों को परेशान कर रही थी, भर्तियों को लटका रही थी। लेकिन अब वो समय आ चुका है जब नए शिक्षा सेवा आयोग के बारे में अच्छी और गुड न्यूज़ वाली अपडेट आप सभी के सामने आ रही हैं और अब ये जो तैयारियां वो पूरी हो चुकी हैं, क्योंकि इसके गठन को लेकर जो आपका इंतजार था वो खत्म हो गया है। और बीते दिनों सरकार के माध्यम से कल ही नई शिक्षा सेवा आयोग के बारे में एक बैठक की गई थी, जिसके अंदर बताया गया था कि सभी शिक्षक भर्तियां इस आयोग के माध्यम से होंगी। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जो यूपीटीईटी की परीक्षा होगी वो भी इसी आयोग के माध्यम से देखने के लिए मिलेगी। लेकिन इसमें हम सिर्फ बात करेंगे नई शिक्षक भर्तियों के बारे में। जैसा कि आज आपने सुबह के समाचार पत्रों में देख ही लिया होगा, जिसमें लिखा हुआ है कि आज शाम 4 बजे सीएम योगी की कैबिनेट बैठक होने वाली है और उस कैबिनेट बैठक के अंदर ये जो निर्णय वो लिया जाएगा कि नए शिक्षा सेवा आयोग को यहाँ से जो मंजूरी है वो दे दी जाएगी। बहुत ज़्यादा संभावना है कि आज ही नई शिक्षा सेवा आयोग को लेकर सारे के सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, क्योंकि अभी तक जो तैयारियां थी वो अंतिम रूप नहीं दे पाई थी, लेकिन अब सारी तैयारियां कर ली गई हैं। अधिकारियों का कहना यह है कि नई शिक्षा सेवा आयोग का जो काम है वो पूरा हो चुका है। अब शासन स्तर पर इसको लेकर विचार किया जा रहा है और आज कैबिनेट बैठक होने वाली काफ़ी महत्वपूर्ण है इस मुद्दे के लिए। लेकिन अगर बात की जाए कुछ नई शिक्षक भर्तियों के बारे में जो कि आपको देखने के लिए मिलेंगी, जिनके बारे में आज के अलग अलग समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई, जिसमें लिखा हुआ है कि अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ही करेगा सभी शिक्षकों की भर्तियां, मतलब कोई भी शिक्षक भर्ती वो शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से होगी। और ये भी लिखा हुआ है कि इसके माध्यम से जो प्रक्रिया वो तेज होगी। हालांकि आप जानते हैं कि एक ही आयोग से शिक्षक भर्तियां होना थोड़ा सा कहने के इंतजार करने वाली बात है कि वो किस तरीके से काम करेंगे, लेकिन लिखा हुआ है कि बेसिक से लेकर उच्च शिक्षण संस्थानों के अंदर ये सारी की सारी शिक्षक भर्ती आपको देखने के लिए मिलेंगी, जिसके अंदर अनुभवी आईएएस, इसके अलावा कुलपति को बनाया जाएगा आयोग का अध्यक्ष। इसी क्रम में अगर बात की जाए आयोग के माध्यम से कौन कौन सी शिक्षक भर्ती करवाई जाएंगी, तो सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलती है परिषदीय स्कूलों के अंदर शिक्षक भर्ती। परिषदीय स्कूलों के अंदर कौन सी शिक्षक भर्ती होती है? प्राथमिक शिक्षक भर्ती आपको देखने के लिए मिलती है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर पदों की संख्या 2,47,000 भी खाली है, अगर शिक्षा मित्रों को न जोड़ें तो। लेकिन अगर शिक्षा मित्र निदेशकों को जोड़ भी लिया जाए तब भी 1,26,000 से ज़्यादा प्राइमरी शिक्षकों के जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं। तो ऐसे में जो आयोग के अंदर शिक्षक भर्ती आपको देखने के लिए मिलेंगी, उसमें पहले नंबर पे आपके सामने आती है परिषदीय स्कूलों के अंदर होने वाली शिक्षक भर्ती। दूसरे नंबर पे आपको देखने के लिए मिलती है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती, जो कि हाल ही में 1894 पदों पर निकाली गई थी। इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा पदों की संख्या के बारे में। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर 1894 पदों विज्ञापन जारी हुआ था, लेकिन अभी तक इसका प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। तीसरे नंबर पे आपको देखने के लिए मिलती है संबंध प्राथमिक स्कूलों के अंदर होने वाली शिक्षक भर्ती। चौथे नंबर पे आती है एडेड स्कूलों के अंदर जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती, जो कि अल्पसंख्यक होते हैं। तो अल्पसंख्यक विद्यालयों के अंदर जो जूनियर शिक्षक भर्ती होती है वो भी इसी के अंदर होगी। इसी तरीके से अगर बात की जाए संबंध अल्पसंख्यक प्राथमिक विद्यालयों के अंदर होने वाली शिक्षक भर्ती भी इसी के माध्यम से करवाई जाएगी। इसी तरीके से जब हम थोड़ा सा नीचे और जाते हैं तो लिखा हुआ है कि राजकीय स्कूलों के अंदर होने वाली शिक्षक भर्ती। अब राजकीय स्कूल कौन से होते हैं? जिनको आप एलटी गेट के नाम से जानते हैं। दूसरे नंबर पे इंटर कॉलेज लिखे हुए हैं, तो ये कौन से होते हैं? जीआईसी प्रवक्ता के नाम से आप जानते हैं। तो एलटी गेट और जीआईसी प्रवक्ता भी आपको इसी के माध्यम से देखने के लिए मिलेगी। अब जो एडेड हाई स्कूल आप सभी को देखने के लिए मिलते हैं, उनके अंदर भी ये शिक्षक भर्ती नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से होने वाली है। लिखा हुआ है राजकीय व एडेड संस्कृत विद्यालयों के अंदर जो शिक्षक भर्ती होगी वो भी इसी आयोग के माध्यम से, और एडेड अल्पसंख्यक हाई स्कूल इंटर कॉलेजों के अंदर जो शिक्षक भर्ती होगी वो भी इसी आयोग के माध्यम से। राजकीय व एडेड डिग्री कॉलेज अल्पसंख्यक जो कॉलेज होते हैं
उनकी भी इसी के अंदर होगी। और राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, ITI, पॉलिटेक्निक वगैरह जो होते हैं, उन सभी को जोड़कर मदरसा आयोगों के माध्यम से, मतलब मदरसा शिक्षकों की जो भर्ती है वो भी इसी आयोग के माध्यम से होने वाली है। तो ये तो वो शिक्षक भर्तियां हो जाती हैं जो कि आयोग के माध्यम से करवाई जाएंगी। अगर बात की जाए पदों की संख्या के बारे में, तो आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिलेगा कि आयोग के गठन के साथ ही भर्तियों का जो पिटारा है वो खुल जाएगा। प्रदेश में विभिन्न शैक्षिक संस्थानों के अंदर शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए तेजी से भरा जाएगा। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों के अंदर 40,000 से ज़्यादा आपको जो पदों पर भर्तियाँ वो देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि 40,000 से ज़्यादा शिक्षकों के जो पद हैं वो खाली हैं। आगे लिखा हुआ है कि राजकीय स्कूल व इसके अलावा अगर बात की जाए इंटर कॉलेज, जिनको आप GIC प्रवक्ता के नाम से जानते हैं, इनके अंदर भी लगभग इतने पद खाली हैं। हालांकि आपने 2 दिन पहले समाचार पत्रों में देखा होगा, LT गेट और GIC प्रवक्ता के 10,322 से ज़्यादा शिक्षकों के पद खाली पड़े हुए हैं। इसी तरीके से अगर बात की जाए अनुदानित मदरसों के अंदर 558 आपको पद देखने के लिए मिलेंगे। एडेड डिग्री कॉलेजों की अगर बात की जाए तो इसके अंदर भी लगभग 4,000 से ज़्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं। अगर बात की जाए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के अंदर करीब 5,000 से ज़्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं। वहीं इसी तरीके से अन्य शैक्षिक संस्थानों के माध्यम से और भी पद जो खाली हैं उनका ब्यौरा मंगाया जाएगा, और जैसे ही यहाँ पे ब्यौरा मिलता है उनको नई शिक्षा सेवा आयोग के पास भेजा जाएगा और फिर नया शिक्षा सेवा आयोग इन भर्तियों की विज्ञापन जारी करेगा। तो इस तरीके से लगभग 5 या 6 ऐसी शिक्षक भर्तियां आपको देखने के लिए मिलेंगी। हालांकि छोटे छोटे विद्यालयों को अगर गिना जाए तो लगभग 7 से 8 ऐसे स्कूल होंगे, अल्पसंख्यक, एडेड, जूनियर, सहायता प्राप्त और भी अलग अलग प्रकार की शिक्षक भर्तियां होंगी, जिसके अंदर लगभग आप सभी के सामने बम्पर पदों में भर्तियां होने वाली हैं, जिसके अंदर LT गेट शिक्षक भर्ती के 10,322 पद रहेंगे। इसी तरीके से अगर बात की है 40,000 पदों पर एक और शिक्षक भर्ती आने वाली है। अगर हम बात करें नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में, तो इसको लेकर 2 दिन पहले ही आप सभी ने समाचार पत्रों में देखा था कि 1.25 लाख से ज़्यादा शिक्षकों के जो पद हैं वो खाली हैं। अभ्यर्थी नई भर्ती को लेकर कोर्ट भी गए हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आप सभी ने 2-4 दिन पहले एक और जानकारी देखी होगी, जिसके अंदर सरकार प्रदेश के अंदर प्राइमरी शिक्षकों के 2.5 लाख से अधिक पदों को भरने को लेकर नए फॉर्मूले पर विचार कर रही है। और ये जो आपको नया फॉर्मूला देखने के लिए मिलेगा, इसको लेकर ही मैंने आपके लिए एक डिटेल में वीडियो बनाकर जानकारी भी दी थी। तो ऐसे में तमाम जो पद है वो खाली हैं, चाहे वो नई प्राइमरी के हों, LT गेट के हों, TGT PGT के हों या फिर किसी भी शिक्षक भर्ती के, उन तमाम पदों को भरने के लिए अब नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से ही काम किया जाएगा। आज अगर बात की जाए TGT PGT एग्जाम के बारे में, तो वो भी आपका उससे होगा। GIC प्रवक्ता विज्ञापन भी उसी से जारी होगा। LT गेट शिक्षक भर्ती का भी उसी से विज्ञापन जारी होगा। नए आयोग के माध्यम से अब कुछ भी, मतलब पुराने आयोग के माध्यम से कोई शिक्षक भर्ती देखने के लिए नहीं मिलेगी प्रदेश के अंदर। अब नए शिक्षा सेवा आयोग के बारे में आज पूरे तरीके से जो बैठक है वो खत्म हो जाएगी। जैसा कि लिखा हुआ है कि कैबिनेट की बैठक आज संभव है और शाम 4 बजे तक इसको लेकर सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। जो भी अपडेट रहेगी सबसे पहले रियल ऑथेंटिक आपको ऑनलाइन एडाफोस्ट्री चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।